हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज देख लीजिए, इतनी ज़्यादा कोहरा हो रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो मेरे हस्बैंड तो रजैया ओढ़ के बस बैठे हुए थे और जो प्रवचन चल रहे थे, यानी कि जो मतलब कोई उसमें प्रवचन दे रहा था टीवी में, तो वो देख रहे थे। और उसके बाद मैं तो चली गई किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव ने मुझे दे दिया था ऑर्डर कि मुझे खाना है पोहा। तो मटर पहले के छिले हुए रखे हुए थे, तो उसमें से देख लेते कुछ ख़राब तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अंधेरे में मटर छील लेते हैं लाइट रोशनी में, यानी कि बैटरी की रोशनी में। तो मैंने कहा इसको देख लेती हूँ कुछ है तो नहीं, और उसके बाद फिर मैं कटिंग करूँगी प्याज हरी मिर्ची और बनाऊँगी इनके लिए पोहा। और यहाँ के पोहे में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। प्याज कट गई, उसके बाद मैंने मिर्ची कट करी और कुछ नहीं, बस टमाटर डालेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे जो पैकेट वाले पोहा ले लें तो वो तो अच्छे होते हैं, खुला पोहा लें ना वो अच्छे नहीं होते हैं। और बहुत इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है सुबह सुबह भैया, 6 बजे तो किसी की नींद भी नहीं खुलती, मेरी तो नहीं खुलती है। क्योंकि ठंड की वजह से नींद खुल भी जाए तो उठने के मन नहीं करता, कोई काम करने का मन करता नहीं है। तो मैं पोहा ले लेती हूँ। अभी पोहा मंगाया था मम्मी ने, तुरंत के तुरंत ही पोहा था नहीं घर पे, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और निकाल के फिर अच्छे से इनको देख लेती हूँ कुछ है तो नहीं। और एक गैस पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, घर की दूध की चाय है। तो मैंने दूसरी वाली गैस पे चाय चढ़ा दी है और पहले वाले गैस पे मैंने पोहा बनाने के लिए जो हमारे प्याज व्याज वो सब भुनने के लिए डाल दिया है। और हम पोहे को भी अच्छे से धो लाए हैं। पहले तो पोहे को मैंने अच्छे से छान लिया था और उसके बाद मैं अच्छे से धोकर लाई हूँ। और उसके बाद ये देख लीजिए, मैंने मटर वटर सब डाल दिया मसाले में। अब हम पोहे में नमक ऐड करेंगे। मैं थाली में ही नमक ऐड कर देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कढ़ाई में जल्दी से मिलता नहीं है, अच्छे से मिल नहीं पाता, तो कहीं नमक होता है कहीं नमक नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बस कढ़ाई में ही नमक वमक सारी चीज़, मतलब थाली में ही सारी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। तो बस ये समझ लीजिए, आज तो भैया इतनी भयंकर ठंडी में सुबह सुबह बनाया गर्मा गर्म पोहा नाश्ते में और चाय। गाँव में तो वैसे बहुत कम नाश्ता बनता है, मैं भी बहुत कम बनाती हूँ। जैसे कि इनका मन करता है कभी कभी कि मुझे ये खाना वो खाना, तो ही मैं बनाती हूँ, वरना डायरेक्ट मैं रोटी ही बनाती हूँ। क्या होता है कि पहले नाश्ता बनाओ, फिर उसके बाद सब्जी रोटी बनाओ, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। और वीडियो भी मैं अच्छे से नहीं बना पाती, इतनी जल्दी भाग दौड़ हो जाती है। तो वीडियो बनाने से भी क्या, फिर उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको एडिटिंग भी करनी पड़ती है। कहते हैं ना सब लोग, इसमें क्या मेहनत, इसमें क्या, जब आप करोगे ना तब पता चलेगा। फिर भी आप लोग एक लाइक नहीं करते हो। तो चलिए, तो ये देख लीजिए, साथ ही साथ चाय भी बनती जा रही है। और हमने जो पोहा अच्छे से बना दिया है, मतलब अभी थोड़ा सा चलाना बाकी है। देखो ऐसा होता है, हल्दी कहीं कहीं लगती है कहीं नहीं लगती, समझ नहीं आता यहाँ की हल्दी ऐसी होती है या फिर मेरे हाथों से। कब कहते हैं किसी किसी के हाथों से हल्दी चढ़ती नहीं है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि मेरे हाथों से हल्दी कम चढ़ती है, तो पीलापन बहुत कम आता है। कोई भी चीज़ बनाऊँ मैं, हल्दी डालूँ तो मेरे हाथों की हल्दी चढ़ती ही नहीं है। तो चलिए, लगभग हमारे पोहे बन के तैयार हो गए हैं। धनिया होगा तो धनिया डाल देंगे और फिर हस्बैंड को दे के आते हैं और फिर बात का काम करेंगे। काम तो अभी सारा बाकी, ये रखा था हमारा जो पनीर का मसाला है, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मैगी का मसाला है तो आप मैगी का मसाला भी इसमें डाल सकते हो। तो एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पोहा बन गया था, फिर उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया, मेरे ससुर को, मेरे बड़े ससुर को दे दिया था पोहा। और जो कल हमने चने का साग काटा था, तो चने के साग को ये देख लीजिए काट पीट के यहाँ पर ये देख लीजिए। उसके बाद मम्मी ने चने के साग को काट करके रख दिया था। ये देखो, मेरे हस्बैंड कुछ गाना बजा रहे हैं तो मैं डांस करने लगी बैठी ही बैठी। और उसके बाद फिर मैंने कट किया मेथी, क्योंकि चना का साग थोड़ा कम था, तो मेथी को कट करके उसमें मिक्स करके पतली बनाएंगे। तो ये हो रही है सब्जी की जुगाड़। मैंने कहा पहले मैं सब्जी कट करके रख देती हूँ ना, और उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। झाड़ू तो हो गया, नाश्ता हो गया, पानी हो गया, बस झाड़ू हो गया, कपड़े वपड़े रह गए हैं। तो मैंने कहा इनको आराम से करूँगी जब तक मम्मी, अगर मैं काट के रख दूँगी ना तो मम्मी इसको चूल्हे पे चौंक देंगी, तो हमारा समय बच जाएगा और गैस भी बच जाएगी और सब्जी जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी। फिर रोटी रह जाएंगी ना, तो रोटियों को मैं गैस पे बना लूँगी। क्या होता है कि गांव में एक सिलेंडर भरवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती है। तो ज़्यादातर लोग जिनके घर भैंस भौय होते हैं, तो ज़्यादातर लोग कंडे चूल्हे का यूज़ ही करते हैं।
तो और इंडक्शन का भी करते, जब मैं वहाँ पे परमानेंट सेटल हो जाऊँगी तो मैं भी इंडक्शन ले लूँगी। देखते हैं, पहले तो हमारे मतलब नहीं व्यवस्था बन रही है, लेकिन सोच रहे हैं अभी जाने का, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये देख लीजिए कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, इतना कोहरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कश्मीर में आ गए, किसी पहाड़ पर आ गए। आप लोग देख लीजिए इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। सर्दी की वजह से तो कुछ पूछो ही मत, कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए अभी बज रहे हैं 10, कोई कहेगा कि 10 बज रही है, देखो कुछ लोग ताप रहे हैं आग जला के, क्या करें भाई। तो ये देख लीजिए मेरे पति भी बाहर पानी भरने के लिए निकले हैं। हम सब लोगों की, जितने भी हमारी फैमिली है और बाकी तो सब लोगों के घर पे वो पाइप है ना काले काले, सब लोगों के घर पे चले मतलब डाल लिए हैं। हमारे घर पे ही नहीं डले हैं, क्योंकि हमारे घर पे पैसों की थोड़ी व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं तो हमारे घर पे भी डल जाते। तो वो सामने आपको गड्ढा दिख रहा होगा, वो हमारी लेटरिन का गड्ढा बना हुआ है, पर अभी लेटरिन नहीं बन पाई। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग थोड़ी सी मुझे सपोर्ट करोगे ना, तो मैं सारा काम करवा लूँगी। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो यहीं पे पानी भरना पड़ता है, यहीं से पानी भर भर के लाना पड़ता है, नहाने का, धोने का और पीने का भी। तो जितने भी बर्तन थे सुबह मैंने सारे धो के रख दिए थे। तो मम्मी और मेरे हस्बैंड वहाँ पे सामने जेट चालू करके बस पानी भरने के लिए पहुँच गए हैं, और पानी भरने के बाद फिर आते हैं अपने घर पे। ये देख लीजिए वो भैंस को भी मतलब पानी आनी पिलाना था या सानी वानी करना था, तो मेरे पति वही सब देख रहे थे। कुछ काम था तो वहाँ पे देखने के लिए गए थे। तो देख लीजिए अभी भी बिल्कुल कोहरा छटा नहीं है, थोड़ी सी दूर देखते हैं ना तो कुछ दिखता नहीं, एकदम धुंध छाई हुई है। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, हमें करना है कुछ काम। तो ये देख लीजिए मम्मी ने बोला कि आप देख लो चूल्हे पे आग मतलब चल रही है कि नहीं जल रही है। मैंने कहा ठीक है मैं देख लेती हूँ, और फिर मैं चूल्हे में कंडा लगाने के लिए आ गई, क्योंकि अभी मम्मी नहा रही थी तो मम्मी बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मैं आ गई थी। तो चलिए फटाफट से चूल्हे में कंडा लगा देते हैं और फिर यहाँ से चलते, क्योंकि लगता रहता है ना चूल्हा, तो क्या होता है कि जल्दी से आग जल जाती है, और जब बुझ जाता है ना एक पूरा, तो फिर वो जलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सब्जी अभी छुकी नहीं है, सब्जी भी छौंकना है। तो बस एक ही बात बोलूँगी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये है फूकनी, इससे हम आग जलाएंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या होता है। फिर मैंने कहा कि चलो आग तो जल ही गई है, पहले तो मैंने हाथ सेके और उसके बाद दूध लेकर आई थी मैं, दूध दो गया था, दूध धो लिया था। उसके बाद फिर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दिया। मैंने कहा ये आग ऐसे ही जाएगी, फालतू कंडे बर्बाद होंगे, तो इससे अच्छा है कि दूध गर्म करने के लिए रख दें। तो दूध गर्म करने के लिए हमने रख दिया था। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा होती हैं गांव में, लेकिन क्या करें, गांव में रहना मुझे तो पसंद है, अच्छा लगता है गांव में सब पूरी फैमिली के साथ रहो, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाती तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो आज बन रही थी बाजरे की रोटी, वैसे तो मैं बना लेती हूँ लेकिन मुझे मम्मी के जैसी बनानी नहीं आती है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। सब्जी तो बन चुकी थी पहले से ही, नहा धो के दोनों लोग फ्री हो गए हैं। उसके बाद मम्मी आ गई हैं सब रोटी बनाने के लिए बाजरे की। क्या होता है जब मैं हाथ की रोटी मतलब बाजरे की रोटी बना रही होती हूँ ना हाथों से, तब तक मेरा चूल्हा बुझ जाता है, और एक जैसी आग ना रहे ना तो क्या होता है कि रोटी अच्छी नहीं होती, कर्री वर्री हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती खाने में, है ना। इसलिए मम्मी ही रोटी बना रही थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि चूल्हे पर रोटी किस तरीके से बनाई जाती है। इतना ज़्यादा धुआं कर रहा था आज, तो चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा था, पता नहीं क्यों। ये देख लीजिए, तो मैंने सारा सामान मम्मी को यहीं पर ला के रख दिया था। तो ये हैं हमारे देवर यानी कि चाची सास के लड़के, इनका भी चैनल है। तो इनके चैनल का नाम मैं बता देती हूँ, इनके चैनल का नाम है शिवा गेमिंग 123। तो आप लोग जाइएगा देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो डालते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए मम्मी इस तरीके से बाजरे की रोटी बना रही थी, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद पानी की सहायता से बाजरे की रोटी बनाते। बहुत लोग क्या करते हैं चकला बेलन पे बनाते हैं बेलकर, लेकिन सही इसका जो तरीका है वो यही है, पानी लगा के इसको हाथों से ही बनाया जाता है। गांव में इसी तरीके से बनाते सभी लोग, कहीं भी आप चले जाना इसी तरीके से बनता है। चकला बेलन पे ये नहीं बन सकती, गेहूं की रोटी नहीं है कि ये चकले बेलन पे बन जाए। इसका जो सही तरीका तो हाथ से ही बनाना है। तो मम्मी बना रही थी, और उसके बाद फिर सबसे पहले तो मेरे ससुर और बड़े ससुर ने रोटी खाई, और उसके बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़बरदस्त भूख। मेरे पति भी मतलब उनको भी काम पे जाना था, टमटम लेके, जो टमटम होती ना आप लोगों ने देखा होगा उसको चलाने के लिए। तो मैंने कहा आप पहले खाना खा लो फिर जाना, क्योंकि वो एक जब काम पे चले जाते हैं ना तो फिर वहाँ से बहुत लेट हो जाता है, कभी 1 कभी 2 भी बज जाते हैं, क्योंकि नाश्ता तो होता है नहीं घर पे। तो इसके लिए मैं उनको खिला पिला के ही भेजती हूँ।
ये देख लीजिए मम्मी दूसरी रोटी बना रही हैं। वो बहुत अच्छे से रोटी बना लेती हैं, बाजरे की हो चाहे गेहूँ की हो। चूल्हे पे क्या होता है कि हम चूल्हा क्या हम कोई भी काम होकर हम डेली करते हैं सुबह शाम, तो हमको आ ही जाता है वो काम करना। मैं तो करती हूँ नहीं, मैं यहाँ पर रहती हूँ नहीं, तो मुझे नहीं चूल्हा जलाना आता। तो ये देख लीजिए कितने आसानी से मम्मी ने रोटी बना ली। इतना आसान हर किसी के लिए नहीं होता, जो नहीं बनाता उसके लिए नहीं होता, बहुत मुश्किल भरा काम होता है बाजरे की रोटी बनाने के लिए। तो चलिए रोटी मम्मी जा रही थी ईंधन लेने के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तब तक एक काम कर, तू रोटी सेक दे। मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं सेक देती हूँ। तो बस मम्मी लेकर आ गई हैं ईंधन, तो अब ये मम्मी सेकेंगी रोटी। तब तक मैं चली यहाँ से अपने हस्बैंड के लिए खाना परोस देती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक तो कर दिया करो फ्रेंड। इतनी मेहनत करती हूँ, एक लाइक तो बनता है ना। इतनी बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं सच बता रही हूँ। जो काम आधे घंटे में होता है अगर वीडियो बनाते वो काम 1 घंटे में होता। तो ये देख लीजिए रोटी सेक के तैयार हो गई है। तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए रोटी लेके जाती। मम्मी बोल रही थी थोड़ी और इसको कुरकुरी कर देते। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो थोड़ी और कुरकुरी करने के लिए उन्होंने थोड़ी और रख दी है 2 मिनट के लिए चूल्हे में, अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी। तो मैं इसको लेके चलूँगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो खाना खा रहे हैं अभी, बाहर वाले कमरे में बैठे हुए खाना खा रहे हैं। तो चलिए लेके चलती हूँ उनके लिए रोटी। ये देख लीजिए घी ख़त्म हो गया, घर पे थोड़ा बहुत घी होगा तो उससे इसको लगा के दे देंगे। तो ये देख लीजिए मेरे जो बड़े ससुर जी हैं वो भी खाना खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं। बाहर जो काली जो डॉग थी ना, डॉगी, मुझे उससे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं उसको भगा रही थी। तो ये देख लीजिए तो दोनों लोग खाना खा रहे हैं। तो मैंने बोला इसको घी लगा दूँ, तो बोल रहे थे कि नहीं। तो मैंने कहा आप तो मना करते रहते हो, मैं लेकर आती हूँ। फिर मैं लेने के लिए पहुँच गई थी किचन में घी, और उनकी रोटी पे लगाया घी। और उसके बाद ये देख लीजिए कपड़े धुले रखे। अभी इनको मैंने सूखने के लिए नहीं डाला, सूखने के लिए डालना है। और अभी तो सूख ही नहीं रहे कपड़े, समझ नहीं आता सूखने डालें भी कि नहीं डालें। तो डालना तो पड़ता है, शाम तक थोड़े बहुत सूख जाते, फिर उनको अंदर डाल लेते जिससे कि वो अंदर सूख जाते। तो ये देख लीजिए सारे कपड़े मैं इसमें बड़े वाले जो टब है उसमें भर के छत पे ले जाऊंगी डालने के लिए। ये देख लीजिए जितने मम्मी के, पापा के, इनके, मेरे सबके कपड़े मैं इस टब में भर के ले जाऊंगी, और ऊपर एक डोरी बंधी हुई है उस पर मैं डाल के आऊँगी। और अभी तो मैं जाने वाली हूँ, तो मैं एक चिमटी लेके जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर चिमटी नहीं है ना। तो क्या होता है कि चिमटी के बगैर कपड़े उड़ जाते। एक बार इनका जो लोवर था वो खो गया था, उड़ गया था। वो बहुत 2-3 महीने बाद मिला फिर, क्योंकि वो उड़ के कहीं बगल में ही पहुंच गया था। तो चलिए फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद पानी मतलब ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने नहा लिया, धो लिया था, कपड़े धुल गए थे। तो मेरे पति बोल रहे थे कि बर्तन खाली कर दो, सामने से लाइट लाइट आ गई है, तो सामने जो जेट है उससे भर के लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सारे बर्तन खाली करके रख रही थी, ये देखो। तो वो पानी भरने के लिए जाएंगे। आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।